अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। और आज के दिन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आपका दिन जो है वो खुशियों भरा हो, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो। और आज हम सुबह सुबह निकले हैं वॉक पे। अभी तुलुए आफ्ताब हो गया है और तुलुए आफ्ताब के वक्त सुबह की सैर करना, वॉक करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरी तकरीबन डेली अभी यही रूटीन है तकरीबन रमज़ान के बाद, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है सहरी का वक्त होता है तो इंसान नहीं कर पाता सुबह की वॉक। ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं आप वो बर्न कर सकते हैं और अपने आप को हशाश बशाश और फिट फाट रख सकते हैं आप। तो सुबह के वक्त तकरीबन 5:05 के करीब हम अपनी वॉक शुरू करते हैं। और यहाँ सुबह के टाइम, सुबह के वक्त बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत मौसम होता है। और सुबह की वॉक को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। ये बहुत ही एक सेहतमंदी की तरफ एक बहुत ही अच्छा इक़दाम होता है कि आप अपनी डेली लाइफ को बाकायदा रेगुलराइज़ करें, जिसमें वॉक शामिल हो। क्योंकि आप सारा दिन फ्रेश फील करते हैं और हशाश बशाश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है सुबह की सैर, सुबह की वॉक, ताकि आपके सारा दिन की कैलोरीज़ कंट्रोल रहें और उस हिसाब से आप अपना खाना पीना जो भी है उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज़ इनटेक करें। और ये आपको हेल्प आउट भी करेगी आपका वेट मेंटेन रखने में, सेहत मेंटेन रखने में। तो ये लाजमी सुबह की वॉक आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। तो जनाब, सुबह की सैर, सुबह की वॉक जो होती है, ये मैं आपको एरिया दिखाऊं। यहाँ नीचे जो है बहुत गहरी खाई है, यहाँ नखलिस्तान है, नीचे फार्म हाउसेस हैं, उधर भी हैं। मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे जो है ना, ये घाटी सी जो है जो खाई है, इसमें यहाँ से डेट फार्म्स हैं, नीचे इधर भी हैं। तो कहने का मकसद ये कि सुबह सवेरे चहलकदमी जो है वो बहुत ही आपकी सेहत पे अच्छा असर डालती है, क्योंकि सारा दिन जो है आपको एक तो डिप्रेशन भी आपका कम रहेगा और ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव का शिकार जो लोग होते हैं उनके लिए सुबह की वॉक बहुत ही ज़रूरी होती है। और दूसरी बात यह है कि एक तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। सुबह की वॉक के बहुत से फ़ायदे हैं। और मैं तकरीबन लास्ट ईयर से सुबह की वॉक कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। और सारा दिन में जो भी अपनी लाइफ रूटीन है, ऑफिस वर्क है, तो वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। सारा मसला जो है वो इसका है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको पसे पुष्ट डाल देते हैं, उनको हम वो अहमियत नहीं देते जिनकी ये अशद ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में। तो खाना पीना भी ज़रूरी है,
आपने अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ताकत के लिए आपने प्रोटीन्स लेनी हैं और जो चीज़ें हैं, जो भी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं या आयरन है, सोर्स ऑफ आयरन है, मल्टी वाइटामिन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टी वाइटामिन्स, तो आप वो लेंगे। लेकिन जितनी आपकी जिस्म की ज़रूरत है वो जिस्म इंटेक करेगा, लेकिन बाकी जो है वो चर्बी की शक्ल में, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, वो आपके जिस्म में ही कहीं ना कहीं जमा होगी। सबसे पहले तो पेट पे आके जमा हो जाती है और तोंद निकल आती है हर इंसान की। तो ये बहुत बड़ा एक मसला होता है। और हम जैसे जो भी यंग लोग हैं, उनकी मसला सबसे बड़ा ओबेसिटी का ही होता है, मोटापे का। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि सेहतमंद माशरा ही, सेहतमंद लोग ही एक सेहतमंद माशरा बनाते हैं, और तभी एक मुल्क तरक्की करता है और माशरे में एक मस्बत चेहरा सामने आता है, और हर चीज़ एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो शेयर होती हैं अमंग द पीपल, अमंग द जनरल मास। तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखिएगा अपनी सेहत के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। एक टाइम था जब सुबह सवेरे मैं तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करता होता था। चलें, वो तो उस वक़्त का जो एक इंसान में एक ख़ास जज्बा होता है, और इंसान पुरजोश होता है, और इंसान बिल्कुल नौजवान होता है। अभी तो हम मिडिल एज में दाखिल हो चुके हैं, तो अभी वॉक पे ही इक्तिफ़ा करेंगे और इसी भी कोशिश करेंगे कि अपनी कैलोरीज़ वगैरह कंट्रोल करें, हल्के फुल्की एक्सरसाइज। क्योंकि अब वो दम तो नहीं है जो पहले जवानी में था। अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़े तो नहीं हैं, बहुत से जवानों से अभी भी ज़्यादा हेल्दी हैं और ताकतवर हैं। लेकिन ये है कि आजकल की जो खाने पीने और जो हम जो भी बाज़ार का ऑयल यूज़ करते हैं वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे वक्त में फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अभी तो टोटली आपको पता है कि आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं उसको डेली लाइफ में। फ़ास्ट फूड वगैरह, जंक फूड्स वगैरह, इनको आप चाहिए कि अवॉइड करें। और सुबह सवेरे देखिए, हम जंक फूड्स पे इतना पैसा बर्बाद करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप उसके अल्टरनेट कुछ नट्स वगैरह ले लें। जैसे मेरी भी अभी यही रूटीन है कि मैं पिस्टैशियो, आलमंड्स और होल नट्स, ये चीज़ें जो है उनका, और उसमें स्पेशली फिग्स, इंजीर, सूखी इंजीर, वो भी यूज़ करता हूँ, और 1-2 डेट्स वो भी यूज़ करता हूँ। वो आप दूध में भिगो दें उसको रात को, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में। किशमिश भी ले सकते हैं, क्योंकि किशमिश और इंजीर जो है ये आपके HB लेवल को बढ़ाएगी और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगी। इंजीर बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपकी शुगर लेवल को स्टेबल रखेगी। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं,
इंजीर में जो है कैलोरीज ज़्यादा हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो नेचुरल है, ठीक है। और एक दो आप यूज़ कर सकते हैं। आप दूसरी जगह इनटेक करें, कैलोरीज को कम करें, सॉरी, तो उसकी जगह आप सेहतमंद चीज़ें यूज़ करें, नट्स वगैरह यूज़ करें जो आपको ताकत भी दें और फ़ायदा भी दें। तो देखें सूरज बिल्कुल निकला है कंप्लीटली, यानी एक और दिन का आगाज़ हो चुका है। और दिन का आगाज़ जो है हमें अपनी सेहत पे तवज्जो के साथ उसकी दिन की शुरुआत करनी चाहिए हमें। तो आप लोग कितने हैं मेरे साथ व्यूवर्स जो अपनी लाइफ रूटीन डेली की चेंज करेंगे? मेरी डेली तकरीबन 4 किलोमीटर की वॉक होती है और उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आपकी बॉडी अपीयरेंस भी मेंटेन रहती है। और सुनाएं, सब कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में? क्या नया है, क्या पुराना है? और कैसा चल रहा है आपकी जॉब, आपका काम? भाई हम तो यहाँ बाहर रहते हैं, मुझे करीबन काफ़ी अरसा हो गया कि मैं पाकिस्तान गया नहीं और अपना शहर बहुत याद आया हुआ है। भाई मुझे तो अपना शहर मर्दान बहुत याद आया और मेरा ताल्लुक़ तो मर्दान से है और मर्दान तो मेरी जान है। इट्स अ क्वाइट लिटिल टाउन, a city, you must say a city, बहुत ही नीट क्लीन, खूबसूरत और पीस ऑफ माइंड वाला शहर है, जहाँ बड़े शहरों की तरह ज़्यादा हंगामे नहीं हैं, ज़्यादा शोर नहीं है। और स्पेशली असर के बाद शाम के वक्त जो सदर कैंट का एरिया है मर्दान का, आप वहाँ जाएं तो आपको एक सुकून मिलेगा। और वहाँ अक्सर मैं दोस्तों के साथ जाता था, लेकिन अब ये बहुत अरसा हो गया जब से ये ज़रिया माश और काम काज की झमेलों में फंस गए, तो अब तो शहर बहुत याद आता है। लेकिन क्या करें, कमाई भी करनी है और ज़िंदगी के और मसले मसाइल बहुत हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि इस साल मर्दान शहर को वापस जाऊं और उसकी गलियां, बाज़ार, दोस्त यार सबसे मिलूं। अपना शहर तो भाई अपना शहर होता है, चाहे दुनिया के किसी मुल्क से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अपने शहर से बहुत प्यार होता है। और मर्दान में तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। हमारे जो जिसको बोलते हैं पेड़े, वो बहुत मशहूर हैं और पेशावरी चप्पल ये बहुत मशहूर है। और बहुत सी जगहें हैं घूमने फिरने के लिए। मुझे तो मर्दान में गए हुए से निकले हुए तकरीबन 5 साल हो गए, करीबन 5 साल। 2020 में मैं आया था और दोबारा वापस जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। लेकिन जितने भी दोस्त हैं उनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू और कम्युनिकेशन होती रहती है। अभी रिसेंटली सिस्टर यहाँ हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह आऊँगा। बहुत से दोस्त गिला शिकवा कर रहे हैं कि भाई मर्दान नहीं आते। भाई मर्दान क्यों नहीं आएंगे, मर्दान तो हमारी जन्मभूमि है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जो मैं सुबह
निकला आधा घंटा पहले तो आपको नज़र नहीं आ रहा था, अभी देखें ये आपको नज़र आएगा ज़्यादा क्लियर। यहाँ जो है ये फार्म हाउसेस हैं, नीचे सारी वादी है। तो वीवर्स फाइनली मैं वॉक करके पहुँच गया हूँ घर, और इस वक्त मैं आपको बता रहा था कि नट्स वगैरह के बारे में। तो ये पाकिस्तानी फिग्स हैं, ये आपको इजीली 10-12 रियाल में हार्डली आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। सेकंड आपको आलमंड्स मिल जाएंगे, बादाम, और ये हार्डली आपको, ये मुझे 16 रियाल में मिले, यानी हाफ़ kg, ठीक है। और जनाब ये हैं कैशू नट्स, काजू, ये आपको मिल जाएंगे 20-25 रियाल में ऐसे हाफ़ kg। और ये पिस्ताशियो, तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं, इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इतना रेस्टोरेंट में आप पैसा देते हैं और बाहर के खाने खाते हैं, तो उससे अच्छा कि कुछ नट्स वगैरह ले लें, आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरी, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और एक फ्रेशनेस आएगी आपकी स्किन में। तो ये कि कोशिश करें अपनी डाइट को भी चेंज करें, आप क्या डाइट ले रहे हैं उसको भी चेंज करें। और लगता है ये एक्सपेंसिव हैं ये चीज़ें, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हम वन टाइम रेस्टोरेंट में 50-60 रियाल लगा देते हैं, तो ये इतनी कोई महंगी चीज़ नहीं है। बस हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हाँ यार ये नट्स महंगे हैं, होते हैं, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हो, आप कोई और चीज़ स्किप करो जो फजूल में आप पैसे लगा रहे हो, तो सेहतमंद चीज़ें लें। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी आपके लिए। बाकी देखिए मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें पिस्ताशियो, बाकी आप देख सकते हैं मैंने पिस्ताशियो, आलमंड्स और काजू वगैरह ये पहले से भिगो दिए वॉक करने से पहले। तो इसका भी जूस बनाऊंगा मैं, जूस कहें या मिल्क शेक कहें या जो भी है नट्स का। तो ये एक सेहतमंद चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको आप डेली यूज़ करें, एज अ रेमेडी यूज़ करें, एज अ मेडिसिन यूज़ करें। ये ना हो कि इससे आप पेट ही भर लें, उसको रोज़ खाएं, आधा किलो लाएं और उसको ख़त्म कर दें। नहीं, उसको थोड़ी सी आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें और डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मल्टीविटामिन्स खाते हैं तो उनको छोड़ के ये खाएँ। नट्स में आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, फाइबर भी मिलेगा आपको, सारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो आप वो इनको थोड़ा रेगुलर आप यूज़ करें, ठीक है। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो मैंने टिप्स बताई हैं कोशिश करेंगे उनके ऊपर आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस करें उसको अपनी लाइफ में। मैं भी पहले इतना रेगुलराइज नहीं था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको हो जाते हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफ रूटीन चेंज करनी पड़ती है। तो आप भी अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करने की कोशिश करें और सेहतमंद रहिए, और सेहतमंद लोग ही एक खूबसूरत माशरे को जन्म देते हैं। तो मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप कामयाब रहें और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिए, शामिल रखिए, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगा। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि मैंने भी रेडी होना है ऑफिस के लिए। तो आपसे तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।